हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं आज एक कहानी फिर से छोटी सी एक राजा की 4 रानियां थी जो बहुत ही सुंदर थी। जो पहली वाली थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, राजा उसे हमेशा देखता रहता था। दूसरी वाली भी कम नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर थी, तो राजा उसे अपने पास बिठाता था। जो तीसरी रानी थी वो भी बहुत सुंदर थी, तो राजा उसे सब जगह लेके जाता था। और जो चौथी रानी थी वो भी सुंदर थी, पर राजा उस पर ध्यान नहीं देता था। राजा ने अपनी चौथी पत्नी को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया था, ना ही उन्हें कभी समझा था, ना ही कभी उन्हें प्यार किया था। इसी तरह समय बीत गया, राजा बूढ़ा हो चला और राजा का अंतिम समय आ गया। जब राजा आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। क्या तुम मेरे साथ मेरे मरने के बाद चलोगी? तब रानी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो राजा थोड़े से दुखी हुए, लेकिन राजा को दूसरी पत्नी से बहुत ही बड़ी उम्मीद थी और उन्होंने दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे मरने के बाद चलोगी? तो दूसरी रानी ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ मरने के बाद नहीं चलूंगी, हाँ लेकिन तुम्हारे साथ शमशान तक जरूर चलूंगी। तो राजा थोड़ा सा टूट गए और रोने लगे। तब राजा को तीसरी पत्नी की याद आई, तो उन्होंने तीसरी पत्नी को भी बुलाया। उससे भी उन्हें बहुत ही उम्मीद थी। तीसरी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? तब तीसरी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, तुम्हारे मरने के बाद तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। तो इसी तरह राजा को चौथी पत्नी की याद आई, लेकिन वो मन में थोड़ा सा झिझक रहे थे कि मैंने चौथी पत्नी को कभी भी महत्व नहीं दिया। फिर राजा अपने मन में सोचने लगा कि मैंने तीनों रानियों को कितना महत्व दिया और ये मेरे साथ नहीं चल रही हैं, तो मेरी चौथी रानी क्या मेरा साथ देगी? मैंने तो उसे कभी भी महत्व नहीं दिया। इसी तरह चौथी रानी को उस राजा ने अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन चौथी रानी अपने आप राजा के पास आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम स्वर्ग में जाओ, चाहे तुम नर्क में जाओ, चाहे तुम दूसरा जन्म लो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और खुशी से राजा के आंसू निकल आए और राजा की आखिरी सांसें निकल गई। तो दोस्तों, राजा की वो 4 रानियां कौन थी? पहली कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी और चौथी कौन थी? तो दोस्तों, पहली रानी हमारा शरीर होता है जो हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी वो होती है जो हमारे साथ शमशान तक चलती है। हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, रुपया पैसा, जमीन जायदाद बस शमशान तक ही होता है। और तीसरी रानी वो होती है जो हमारे शरीर से हमारी आत्मा को ले जाती है, तो वो तीसरी रानी होती है। और चौथी रानी वो होती है हमारे कर्म, हमारे पुण्य, हमने जो भी पाप पुण्य किए होते हैं वो मरने के बाद हमारे साथ और जन्म लेने के साथ हमारे साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।